से चलो। हरिओम दोस्तों, कल मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि एक तो मैं बीमार था और आज लाइट कट भी जाना था, लाइट चली जानी थी पूरा दिन। नमक है? क्यों? घर में है। यहाँ देखिए दोस्तों, लिपाई हो रही है इस पशुशाला की और डॉली को कुछ दिख गया है। डॉली सीधी चली गई दोस्तों, जैसे बिजली की रफ्तार से सीधे ही। चलो आगे, चलो 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 चलो। पिछला चैनल था, ओए नो, चलो आगे। उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ आते थे उसमें दोस्तों। अब मैं आंकड़ा क्या बताऊंगा, $400 के करीब उसमें पैसे इकट्ठे हो गए थे। लेकिन हुआ ऐसा कि मैं उनको बैंक में नहीं ले पाया। अभी भी वैसे पड़े हैं, अगर मैं चाहूँ तो ले सकता हूँ, उस चैनल को भी किसी को बेच सकता हूँ, लेकिन वो मैंने ऐसे रखा है, पैसे भी ऐसे ही है, उनको मैं कभी नहीं निकालूंगा। कुछ दिक्कत हो गई थी इसमें, कभी बाद में बात करेंगे। काफ़ी अच्छा चल रहा था, अब मैंने नया बनाया, इसमें थोड़े व्यूज़ आ जाएंगे, अभी धीरे धीरे आ रहे हैं यार। और मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट भी बहुत कर दी है, 80,000 करीब के कैमरे और माइक और थोड़ा बहुत जुगाड़, और इतना खर्चा हो गया है। बाकी एपिडेमिक साउंड की 10,500 की सब्सक्रिप्शन ली है, उस पर भी ली थी, वो तो ऐसे चली गई बर्बाद। आम खाने आपने? नमक तो मैं ले ही आया हूँ। कहाँ ले आए हो? जेब में है, आ जाओ। मैंने पकड़ के रखना था, मजा आ रहा था कुछ एक्स्ट्रा। मजा आ रहा था हाँ। कैमरा पकड़ने में? हाँ जी। पहले इनको पकड़ो, नीचे बैठते हैं, चलो आ जाओ। कहाँ बैठे हैं? और दोस्तों ये जो है, इसमें लाल लाल थोड़े जैसे मणके होते हैं वैसे लगता है, और वो दवाइयों में यूज़ होता है। यहाँ पे जितनी भी ये झाड़ियाँ दिख रही हैं, बहुत सारे यूज़ हैं, बट हमें अच्छे से पता नहीं है। मैंने पकड़ा। रुको जरा। करंदू। करंदू ना खाएं आपने? हाँ। ये देखिए, ये दोस्तों करंदू होता है। और ये जो बकरियां होती है ना, चरवाहे, गद्दी चरवाहे आते हैं सर्दियों में, तो उनकी भेड़ बकरियां बहुत खाती है, लेकिन ये आसानी से नहीं मिलता। यहाँ पे छोटे छोटे पत्तों के साथ में ही कांटे भी होते हैं। अभी ये देखिए, कांटे भी होते हैं यहाँ पे, ये देखिए। रुको जाओ, मेरे पास दो। पकड़ो। मैंने स्टैंड भी होता है इसका। आपको नहीं था पता? नो, तो मेरे को पता था, मैंने फोन में देखा है। क्या? आप जा रहे थे हैं? अंकु चाचू के घर के साथ, उधर आप ऐसे पानी दे रहे थे अंकु चाचू। अच्छा ये बताओ ना दोस्तों, ये जो लड़का है, पिछले साल आप ओल्ड वीडियोस देखना, उसमें इनके पास 2 बकरे थे, 2 या 3 थे शायद। तो डॉली और चेरी उनकी ऐसी रेल बनाते थे, वो पहले डीक मारते थे लोगों को, बहुत एग्रेसिव थे। इनसे इतने डर गए, मतलब उन्होंने डीक मारना ही छोड़ दिया लोगों को, और बहुत ही ज़्यादा मतलब डरपोक बन गए वो, क्योंकि ये दोनों खेलने के लिए उनके पीछे दौड़ती थी। पिछले साल थे जो 2 थे जो। मैं जम्मू में था। अरे जम्मे थे आप। अरे को क्या पता। और दोस्तों मैं बीमार भी हूँ, खाने नहीं चाहिए लेकिन मन करता है। कैसा टेस्ट है? एकदम झकास वाला।
झकास झकास। जैसे हम सिराना लेते हैं वैसे बैठ के चेरी मेरे सहारे। चेरू, ओए चेरू, ओए चेरू, चेरू। इतनी सियानी है दोस्तों ये, इतनी ज़्यादा समझदार है कि क्या बताऊँ। इसलिए कहता हूँ आप भी स्ट्रीट डॉग्स अडॉप्ट किया कीजिए। शिमला में जो हनुमान भगवान जी की मूर्ति है ना ऊपर जाखू में, वहाँ से ये लाई है। ये दोनों लाई है? नहीं नहीं, एक्चुअली दोस्तों मेरा दोस्त है तो यहीं से ही, शिमला में उसका रूम है। तो उसकी मुझे कॉल आई कि वो घूमने गए थे शिमला में जाखू मंदिर में, डॉली नो। तो उनको वहाँ पे पपीज़ दिखे। फीमेल को कोई अडॉप्ट नहीं करता है, तो उन्होंने कहा कि फ़ीमेल पपी है और मेल तो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं लेकिन फ़ीमेल को नहीं कर रहा। तो मतलब ये तो एक हिसाब से दोस्तों भेदभाव होता है। बहुत गंदी हरकत कर रहा था दोस्तों अभी ये डॉली के साथ। और अभी 3.5 महीने का हुआ होगा, देखो अभी भी। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, भेज दे। उसने भेज दी। घर में नहीं मैंने बताया था। जब मैंने दोस्त को बोला भेज दे, लेकिन मैंने घर में नहीं बताया था कि मैं ऐसे कोई डॉग ले रहा हूँ। उसने भेज दी। शुरू में तो घर वालों ने बहुत डांटा, फिर रख ली। इसके बाद मेरे घर में दोस्तों ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता कि फीमेल लाए हो मेल लाए हो, उनके लिए दोनों एक बराबर हैं। और फिर उसके बाद हस्कीज में 2 लाया था इकट्ठे। एक प्योर वाइट और एक ये डॉली। एक हमको दी थी। हाँ, एक दोस्तों मैंने इनको गिफ्ट किया था। हस्की मेल था वो बड़ा, अभी करीब वो फरवरी में मैंने लाया था। अरे 10 कहाँ, 3 महीने हुआ अभी। फरवरी में मैं लाया था उसको ख़रीद के। मैंने घर में डॉग्स रखे हैं, मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ, तो मैंने उसको ख़रीद के इसलिए लाया क्योंकि अगर मुझे डॉली की वैसे भी मेटिंग तो करवानी है कहीं ना कहीं। वहाँ या तो वो एक बच्चे पे करेंगे, इसके जो 35-40 हज़ार का होगा ही होगा, या तो पैसे दे के करेंगे। तो मैंने सोचा यार कि एक मेल ही ले आते हैं बड़ा। मेरे घर में तो पहले से 4 डॉग्स हैं, गांव में रहते हैं, कंजस्टेड। तो फिर मुझे पता था घर वाले तो नहीं मानेंगे। डॉली और एक और हस्की थी इसके साथ भी प्योर वाइट, इनको भी लिया था। मैंने घर में किसी को नहीं बताया था, मैं सीधे ही सरप्राइज़ देता हूँ, सरप्राइज़। तो जब मैंने वो हस्की मेल लिया तो मैंने सोचा यार बाद में मेटिंग के वैसे भी तो पैसे देने पड़ेंगे, इनका घर हमारे घर से थोड़े ही दूर है। तो मैंने फिर इनको दे दिया, वो गिफ्ट कर दिया कि गांव में रहेगा और डॉली और उसके साथ में वीडियोस भी डालता रहूँगा। लेकिन हुआ ऐसा दोस्तों कि अब लोग क्या करते हैं कई बार कि डॉली को दिखाए नीचे कुछ। सो दोस्तों हुआ ऐसा कि उस हस्की को, मेल को उन्होंने इतने प्यार से पाला था कि रात को जब मेरे घर में तो वो रह लेता, क्योंकि और भी डॉग्स थे, कैसे ना कैसे मैं मैनेज कर लेता, रह लेता वो। लेकिन जिनके पास मैंने इनके पास रखवाया था, पूरी रात भर उसने उनको सोने नहीं दिया। चिकन उन्होंने दिया, एग्स दिए, बहुत कुछ दिया, उसने कुछ भी नहीं खाया। तो मुझे भी लगा यार कि क्रीम वाले बिस्कुट
बिस्कुट ही खाता था। क्रीम वाले? बिस्कुट ही। क्रीम वाले। वो हमने बिलासपुर सिटी से लाया था, हमारे घर से है 20 किलोमीटर दूर। रात को 9 बजे मैंने उनको फ़ोन किया कि भाई आप इसको वापस ले जाइए। दोस्तों उनका मुझे फ़ोन आया कि घर में मतलब काफ़ी रो रहे थे। उनको पहले नहीं पता था कि हम डॉग दे देंगे, उसके बाद मतलब इतनी कमी महसूस होगी उनको भी, तो उनसे वापस मांगने लगे उसको। और तब तक मैं उसके लिए सब कुछ ले आया था, 10 केजी की फीड ले आया था और उसके लिए पटे वगैरह, बोन्स वगैरह सब कुछ ले आया था मैं। और वो खुद भी यहाँ नहीं टिक रहा था, वो कुछ भी नहीं खा रहा था दोस्तों। वो चिकन दिए, एग्स दिए, सब कुछ दिया उसको। उन्होंने नया घर बनाया था, नए दरवाजे लगाए थे, दरवाजे में हाँ नए पेंट हुआ था, तो उसने अपने पंजे से पूरा दरवाज़ा सारा पेंट उछाड़ दिया, पर्दे लगे थे पर्दे गिरा दिए, बहुत ही विकराल रूप। मैंने भी उनको रात को 9 बजे फ़ोन किया कि आइए और इसको ले जाइए। पहली बार पकड़ा कैमरा मैंने भी। पहली बार का पकड़ा? सच्ची? कैसा फील हुआ? मजा आया, मेरे पति को मज़ा आया? कल भी पकड़ना। कल भी आएंगे हम यहाँ। उन्होंने वो हस्की इसलिए सेल किया हमें क्योंकि उनके जो वो 2 भाई हैं, बड़े भाई दिल्ली में जॉब करते हैं, छोटे भाई का हुआ था एक्सीडेंट। तो हस्की मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप घुमाने लेके जाओगे, बहुत ज़्यादा एक्टिव डॉग होता है कि एकदम से खींचता है, झटके लगाता रहता है, तो इसलिए फिर वो संभाल नहीं पाया। आप सोच लीजिए दोस्तों, इतने ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं ये, उनको पता था कि नहीं संभाल पाएंगे, जबकि 1 साल से उन्होंने रखा था और इतने करीब था, उनके देने का मन नहीं था, लेकिन फिर भी। इसलिए मैं कहता हूँ फर्स्ट टाइम ऑनर के लिए हस्की मत लें कभी भी। चलो चेरू, चलो चलो चलो, रुको। फिर दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं कि डॉग्स को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देते हैं, बचपन में जानबूझ के उसको एग्रेसिव करेंगे, या डॉग लेने के लिए रेडी नहीं होते, ले लेते हैं। बहुत सारी कंडीशन होती है, वो डॉग को बिगाड़ देते हैं, ठीक है। बाद में फिर डॉग को भी उनसे प्यार हो जाता है। सबसे पहले अपना एरिया देखिए, उसके बाद अपना घर देखिए कि शहर में है, शहर में हो तो मैं तो यही बोलूँगा, कंजेस्टेड एरिया में रहते हो तो छोटी ब्रीड्स लीजिए, उनके लिए कम जगह चाहिए होती है, ठीक है। जैसे इंडियन स्पिट्स, बीगल, पग और शिटजू, लासा, अपसो। मैं पहाड़ों में दोस्तों डेली इसको घुमाता रहता हूँ, दिन में भी छोड़ देता हूँ। आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा, इतना ज़्यादा ये दिन में घूमता है पहाड़ों में। मुझे नहीं लगता कि सीरियस हो रहे हैं अब ये कि कोई इतना घुमाता होगा, लेकिन फिर भी मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि इसकी इतनी एक्टिवनेस देख के और इतनी ज़्यादा एनर्जी देख के ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मुझसे फिर भी कमी रह रही है। तो आप सोचिए कि शहर वाले तो इसको, जो कंजेस्टेड एरिया में रहते हैं, वो ना ही लें हस्की इसको, निचले इलाकों के, मैं यही कहूँगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं दोस्तों, जितना आप सोचोगे उससे ज़्यादा ही। तो अगर आप कोई भी डॉग ले रहे हो, बाद में उसको देने की मजबूरी ना पड़े, उसके लिए सबसे पहले देखो, आप अगर कंजेस्टेड एरिया में रहते हो तो छोटा सा कोई ब्रीड का लो। अगर आपका अगर शहर में खुले एरिया में है तो या तो स्ट्रीट डॉग अडॉप्ट कीजिए, मैं तो यही कहूँगा। और या फिर अगर आप पहाड़ों में रहते हो तो आप डबल कोट भी ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि यहाँ बहुत ठंड होती है, जैसे हस्की हो गया, सेंट बर्नार्ड हो गया, तिबेटन मैस्टिफ हो गया, ब्रीडर को कभी भी मत पूछना कि कौन सा पपी लें। अपना आप पूरी बता भी देंगे कंडीशन कि यहाँ रहते हैं, इतना बजट है। वो अपना पपी निकालने के लिए आपसे इस तरीके से प्यार से बात करेगा कि मतलब आप बोलोगे कि नहीं यार ये बहुत अच्छा बंदा है। मेरे कॉन्टेक्ट में दोस्तों सैकड़ों ब्रीडर से, मैं इसलिए बता रहा हूँ। जब ये दोनों इकट्ठी होती है दोस्तों तो किसी भी डॉग को नहीं छोड़ती, एक पड़ गई तो दूसरी भी। तो सोचो अब
तिब्बतन मास्टर भी आने वाली है, तब तो तीनों तो फिर गदरी मचाएंगी। यहाँ पे दोस्तों इनकी जीभ ऐसे निकली हुई है जैसे तवा होता है गरम, उसमें अगर आप पानी की कुछ बूंदें डालते हो तो छर्र की आवाज़ आती है और वो अब्जॉर्ब कर लेता है पूरा पानी, लेकिन उससे तवा ख़राब हो जाता है। वैसे ही जब गाय और भैंसों में गर्मियों में टेम्परेचर बढ़ जाता है उनकी बॉडी का, गर्मियों में एकदम से पानी की बाल्टी या उनको नहलाना नहीं चाहिए, इससे आपको पता है वो बीमार भी हो सकते हैं वो। इसकी जगह ये करना चाहिए कि जैसे आलू की बोरी होती है जूट की, उसको अच्छी तरह से भिगो दें और उनके ऊपर रख दें, धीरे धीरे से उनको ठंडक मिलती रहेगी। किसी को तेज़ बुखार होता है तो मम्मी क्या करते हैं कि रुमाल को पानी से भिगो के माथे पे लगाते रहते हैं ठंडे से, बर्फ़ के पानी से, ठंडे से, ताकि टेम्परेचर कम हो जाए। एकदम से थोड़ी ना उसको नहला देंगे पानी से। वैसे ही गाय भैंसों में भी करना चाहिए। गर्मियों में जूट की बोरी होती है, उसको बस अच्छे से पानी से भिगो के उनके ऊपर रख दें, इससे उनका टेम्परेचर कम हो सकता है। ये दोस्तों अभी टॉपिक था नहीं, लेकिन मैंने इनको देख लिया हाँफते हुए तो मैंने सोचा बता देते हैं वीडियो में। हमारे घर में भी मछली पाली है हमने, एक दिन लाई थी मैंने नीचे से। मछली पाली थी? हाँ जी, अभी भी है। जिंदा है? हाँ जी। यहाँ खड़ से लाई थी? हाँ, खड़ से। अच्छा अच्छा, क्या देते हो उसको खाने में? वो कुछ नहीं खाती, बस सवारी खाती है। आटा भी देते हैं। आटा भी देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी बजाइए।